हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को बताया था। हमने बताया था कि क्या क्या आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, क्विकली सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको याद रखने हैं, किसका किसका परसेंटेज याद रखना है। हमने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा और आपने याद भी किया होगा, जिसके कारण आपका ये चैप्टर इजी होने वाला है। तो आज हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं और इसी परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये है आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, इफ 37 whole 1/2% of a number is added with itself, then result becomes 1320, find the original number। इस क्वेश्चन को आपने कई बार सॉल्व भी किया होगा ट्रेडिशनल मेथड से, जो कि लेंदी भी होता है, लेकिन आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, इसको स्मार्टली सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स जो हम बताने जा रहे हैं उसको भी नोट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे है 37 whole 1/2%, तो आपको अगर याद हो कि 37 whole 1/2% को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो ये क्या है, 3/8 है। अब है कि अगर 3/8 को एडेड विद इटसेल्फ, ठीक है, मीन्स अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देन रिजल्ट बिकम्स 1320, मीन्स अगर बात किया जाए कि 11 यूनिट जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, 1320 के इक्वल हो रहा है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 1320/11। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है, 8 है, ओरिजिनल क्या है, 8 है। तो क्या करेंगे, अगर 8 यूनिट की बात हो रही है तो ओरिजिनल के लिए 1320 इंटू 8 अपॉन क्या करेंगे, 11, ठीक है। 12 से, तो 12 11 जा 132, तो कितना आया, 960। मीन्स आपका जो नंबर है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो ये था आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसको हमने ट्रिक से सॉल्व किया। अगर आप क्लास 8 की तरह, 7 की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो क्या करते, यहाँ लिखते लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। फिर कह रहा है कि 37 whole 1/2% ऑफ ए नंबर तो इज एडेड विद इटसेल्फ, तो x प्लस 37 whole 1/2% ऑफ x, तो रिजल्ट होता है 1320। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते तो x का वैल्यू आता, और x का वैल्यू क्या आता, 960। तो इस प्रोसेस से ना करके हम इस प्रोसेस से करेंगे। फिर से बता देते हैं आपको कि यहाँ है इफ 37 whole 1/2%, तो आपने लास्ट क्लास का अगर हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखेंगे। 37 whole 1/2% को क्या लिखेंगे, 3/8। कह रहा है कि इफ़ एडेड विद इटसेल्फ, तो 3 को अगर 8 से ऐड करते हैं तो 11 हो रहा है। तो 11 यूनिट रिजल्ट किसके, 1320 के इक्वल है। तो 1 यूनिट 1320/11, तो ओरिजिनल पूछ रहा है, ओरिजिनल क्या है, 8 है। ओरिजिनल कितना है, 8 यूनिट है। तो 1320 इंटू 8/11, तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट हो रहा है 960। नेक्स्ट करते हैं। अब कह रहा है कि इफ 62 whole 1/2% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 6321। अगर आपको याद नहीं है कि 62 whole 1/2% को कैसे अगर क्या करेंगे, तो फिर से मैं बता दूं कि 62 whole 1/2% है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हो गया 124 125 2 इंटू 100। तो पहले आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, 25 5 जा 25 4 जा, ये कितना आया, 5/8 आया। क्या आया, 5/8 आया। मीन्स कि 5/8
इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आया 3। तो 3 यूनिट किसके इक्वल है? 3 यूनिट इक्वल है 6321 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 6321, ठीक है, अपॉन 3। तो पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल क्या है? फिर से आपका ये डिनोमिनेटर। तो 8 यूनिट के लिए क्या करेंगे? 6321 इंटू 8 अपॉन 3। तो यहाँ से 21 3 जा, 7 3 जा, और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, और 28 21 8 जा 168, कितना होगा? 168। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कितना इजीली और काफ़ी कम टाइम में हमने आपके लिए सॉल्व किया, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। तो सबसे पहले 16 होल 2/3% के लिए फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, 1/6। कह रहा है कि एडेड विद इटसेल्फ, तो अगर ऐड करते हैं तो 7 हो रहा है, मीन्स 7 यूनिट किसके इक्वल हो रहा है? 4956 के इक्वल हो रहा है। तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 4956 अपॉन 6। तो कह रहा है 1 यूनिट की बात हो रही है तो अपॉन 7, 6 यूनिट मीन्स ओरिजिनल की बात हो रही है, तो ओरिजिनल के लिए क्या करेंगे? 4956 इंटू 6 अपॉन 7। 7 7 जा, 7 8 जा, 8 6 जा 48, 7 6 जा 42, मीन्स 4248। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखा आपने किस तरह से कितना इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेंदी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपके पास टाइम की काफ़ी कमी होती है एग्जामिनेशन में, तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। इफ 6 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। 6 होल 2/3%, इसके लिए क्या करेंगे? ये हो गया 20/3%, मीन्स 1/15 के इक्वल है, 1/15 की इक्वल है। कह रहा है कि इफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 यूनिट किसके इक्वल है? 5670 की इक्वल है। तो 1 यूनिट कैलकुलेट कीजिए, 5670 अपॉन 14। तो कह रहा है ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है? 15 है, तो 15 यूनिट क्या होगा? 5670 इंटू 15 अपॉन 14। 14 4 जा, 14 5 जा, मीन्स कितना? 5 5 जा 70, 15 5 जा 75, अब 15 4 जा 60, 6075 जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा? 6075। तो यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हैं इस तरह से कि 14 यूनिट। यहाँ कह रहा है कि 6 होल 2/3% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 हो रहा है, 14 यूनिट किसके इक्वल है? 5670 के इक्वल है। 1 यूनिट 5670 अपॉन 14 है, तो 15 यूनिट क्या होगा? यहाँ से 14 4 जा, 14 5 जा, 6075। आंसर क्या होगा? 6075। नेक्स्ट करते हैं 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9% आपको याद होगा ये 1/9 के इक्वल है। इज एडेड विद इटसेल्फ, ये इटसेल्फ है, तो इटसेल्फ कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 10 यूनिट क्या हो रहा है? 10 यूनिट है 900 की इक्वल, 900 की इक्वल। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 यूनिट 900 अपॉन 10 के इक्वल हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर कितना है? 9 है। तो 9 यूनिट की बात जब की जाएगी तो 900 इंटू 9 अपॉन 10, 9 9 जा 81, 810 की बात होगी। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जो कि 810 है, यही आपका आंसर होगा। तो आपको हमने इस एक ही तरह का कई क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और आपको इस तरह के क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहां से कि इफ 20% ऑफ P प्लस Q,
तो 20% को क्या लिखेंगे, इसको आसानी से भी कर सकते हैं। 20% को 1/5 लिखते हैं। 20% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 40% को 2/5 लिखेंगे इक्वल टू P माइनस Q। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, राइट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर की जाए तो क्या होगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स P प्लस Q इज इक्वल टू 2P माइनस 2Q की बात होगी। अगर यहाँ से किया जाए तो P माइनस 2P इज इक्वल टू माइनस 2Q माइनस Q माइनस P इज इक्वल टू माइनस 3Q, माइनस माइनस कैंसिल। अगर यहाँ से हम ये बात करें कि P अपॉन Q कितना हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि P इज टू Q बताइए, तो आंसर क्या हो गया, 3:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर, यहाँ जो है तो नंबर हो जाता है 157 होल 1/7%। तो 157 होल 1/7% जो है वो 11/7 के इक्वल है। ठीक है, इस चीज़ को आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 64 इज एडेड इन नंबर देन नंबर बिकम्स इतना, मीन्स कितना ऐड हुआ है, 4 से 11 हुआ है। तो यहाँ पे 4 यूनिट किसके इक्वल है, 4 यूनिट इक्वल है 64 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है 7। तो 16 7 जा 112, 16 7 जा मीन्स यहाँ की ओरिजिनल की बात हो रही है, 7 यूनिट की बात हो रही है। तो 16 7 जा 112। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट करेंगे, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 444 होल 4/9%। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 444 होल 1/9%, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 44 होल 4/9%। फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो है टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस ये आपका हो जाएगा 400 और बाय 9 इंटू 100 कैंसिल। ठीक है, मीन्स ये जो है टोटल ये कितना देगा, ये देगा आपको 40/9। मीन्स 40/9 जो है कह रहा है कि 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स, मीन्स देखिए 40 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 31 का। मीन्स 31 यूनिट किसके इक्वल है, 31 यूनिट 930 के इक्वल है। ठीक है, तो 1 यूनिट क्या होगा, 930/31। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है 9। तो 9 यूनिट की बात करेंगे, 930 इंटू 9/31, 3 से मीन्स 270, कितना 270। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 270। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 पर केजी टू 7.5 केजी। तो मीन्स 7.5 माइनस 6 अपॉन यहाँ से 6 पर केजी, तो 6 से राइज हुआ इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 6 इंटू 100। फर्दर इसको सॉल्व अगर करते हैं तो डेसिमल हटाएंगे 10 लिखेंगे, यहाँ से 3 5 जा 3 2 जा मीन्स 25%, कितना 25% इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं, कह रहा है इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कितना का, अगर एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन इज, तो कंजम्पशन कितना क्या होगा, घटेगा। तो ये बताइए, मीन्स 25% बढ़ गया था, तो 25% बढ़ा। अब वापस किससे आना है, तो 125 से वापस आना है। ठीक है, इंटू 100। तो 25 5 जा 5 से 20 मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 20% होगा। क्या किया हमने,
6 से क्या हुआ 7.5 गया, तो हमने परसेंटेज इंक्रीज देख लिया 25%। अब 25% तो बढ़ गया, लेकिन अब कह रहा है कि वो 25% को अगर रिडक्शन इफ़ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज नहीं करना है तो रिडक्शन कितना परसेंट घटाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 25% इंक्रीज हुआ था, ठीक है, तो उसको डिक्रीज करना है, 25% ही तो कम करना है, तो 25% कम करना है, किससे कम करना है, तो 25% बढ़ा था तो कितना हो गया था 125, तो 125 से, तो हमने ये आंसर है 20%। नेक्स्ट करते हैं, 2 numbers are in the ratio 2:3, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर 2x and 3x। इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो 20% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, 20% ऑफ स्मॉलर नंबर 2x है, एडेड टू 20 इज इक्वल टू सम ऑफ 10% मीन्स 10% मीन्स 1/10 ऑफ 3x नंबर, कह रहा है 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25, तो 25 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो रहा है, तो यहाँ से हो गया 2x/5 माइनस 3x/10 इज इक्वल टू 25 माइनस 20, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5। अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 5 जा 50, क्या होगा, स्मॉलर नंबर कह रहा है x का वैल्यू 50 आया, तो स्मॉलर नंबर कितना आएगा 50 इंटू 2 दैट इज 100, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20। सबसे पहले ध्यान देंगे, तो 37 होल 1/2% को क्या लिखेंगे, 3/8, क्या लिखेंगे 3/8। फिर 20% सबको पता है, क्या लिखेंगे 1/5। अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ से कह रहा है कि लेंथ जो है, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना होता है, एरिया, तो कह रहा है लेंथ इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%, तो ओरिजिनल क्या था 8 था, ब्रेथ ओरिजिनल क्या है 5 है, कितना हो रहा है 40, तो इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हुआ है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, मीन्स दोनों को अगर ऐड कर दें तो यहाँ 11 होगा, और ये जो है ये ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, कितना आया 44। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का, तो क्या कर रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा आपका 4 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, मीन्स आंसर क्या होगा 10%, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया क्या होगा 10%। देखा आपने किस तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, कि कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 होल 1/2%, तो उसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में 3/8, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, 20% की बात की गई है तो वो 1/5 के इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात होती है, तो ओरिजिनल कितना है 8, तो 8 इंटू 5 40, ठीक है, ये भी ओरिजिनल 5 था, अब इसमें इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स दोनों को ऐड किए तो 11, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो 1 और 5 का डिफरेंस निकाले तो 4, यहाँ से 44, दोनों का जो एरिया का जो डिफरेंस है वो 4 है। अब 4 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, तो 10% है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40% मीन्स व्हाट 2/5, ठीक है, तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड की बात होती है इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, तो यहाँ से है ओरिजिनल कितना था, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, ओरिजिनल है 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो रहा है 25, इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स 2 + 5, 7 इंटू 7 कितना हो रहा है 49, दोनों में डिफरेंस कितना है 24 का, तो
क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज बताइए, तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स 24 का चेंज हुआ, किससे हुआ, तो 25 से हुआ, 25 4 जा मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 96 होगा। क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा, परसेंटेज चेंज में 96% होगा। नेक्स्ट करते हैं, the price of sugar is increased by 16 whole 2 by 3% and the consumption of a family is decreased by 20%. Find the percentage change in his expenditure. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही करेंगे, 16 होल 2 by 3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/6। 20% को तो पता ही है, 1/5। अब प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2 by 3% की बात हो रही है, तो 6 था, ठीक है, तो यहाँ क्या था, ओरिजिनल था 6, ठीक है। अब ओरिजिनल 6 था, तो 6 इंटू यहाँ था ओरिजिनल 5, ओरिजिनल था 5, कितना हो रहा है, 30। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये 7 हो गया। सेकेंड केस में डिक्रीज हो रहा है, तो ये 4 हो गया, कितना आया, 28। डिफरेंस कितना आया, -2 का, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज फिर से वही 2 किससे कम हुआ, 30 से कम हुआ, इंटू 100, 20/3 मीन्स 6 होल 2 by 3%, क्या होगा, 6 होल 2 by 3%। उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से करने से क्या होगा, आप टाइम सेव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7%। तो 57 होल 1/7 को आप फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहते हैं तो ये है 4/7, और 16 होल 2 by 3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/6 है। अब आगे बढ़ते हैं, ओरिजिनल था 7, यहाँ ओरिजिनल है 6, तो 7 इंटू 6 हो रहा है 42। फर्स्ट केस में इंक्रीज हो रहा है, तो ये 11 हो रहा है। सेकेंड केस में एंड द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय, तो सेकेंड केस में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये 7 हो रहा है, तो ये 77। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 और 27, 35, तो लिखेंगे 35। रिजल्ट के लिए करेंगे 35/42 इंटू 100, ठीक है। 7 5 जा, 7 6 जा, 3 2 जा, 52 जा, मीन्स 250/3। 250/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 83 होल 1/3%। क्या लिखेंगे, 83 होल 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if one of the sides of a rectangle is increased by 20% and the other is increased by 5%, find the percent value of which the area changes। लगभग कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले केस में 20%, तो 1/5, फिर 5% हो रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देता है, एरिया। फिर से वही, तो 20% के लिए क्या लिखते हैं, 20% इसके लिए 1/5, 5% के लिए 1/20, ठीक है। तो 20% हो रहा है, ओरिजिनल कितना है 5, तो 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट केस में तो ये 6 हो जाएगा। सेकेंड केस में भी 5% इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 21, तो ये कितना हो गया 126। डिफरेंस कितने का, 26 का, तो 26 का डिफरेंस आ रहा है किस पे, 100 पे, ठीक है। तो इंटू 100 हमारा रिजल्ट क्या होगा, ए नंबर होगा, जो कि 26% है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। और सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर के लिए आप चैप्टर जो हमने क्लास 1 अभी से
पिछले क्लास को जो हमने दिया था आपके लिए, लेकर आया था, उस क्लास को आप अच्छे से समझेंगे। वही क्लास क्या है, वही मेन है, उसको आप समझ जाएंगे, तब इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, काफ़ी कम टाइम में सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं अब मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।